जोधपुर की बात करें तो करण सिंह उचियारना को यहां पर टिकट दिया गया है, उनके प्रभाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, करण सिंह उचियारना कांग्रेस के लंबे समय से कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी ये पीसीसी में रहे, सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। और पिछला चुनाव जो है जोधपुर लोकसभा सीट से वैभव गहलोत ने लड़ा था और गजेंद्र सिंह शेखावत वहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते और केंद्रीय मंत्री बने। ऐसे में इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियारना से होगा। दोनों राजपूत नेता हैं, उस इलाके में दोनों की अच्छी खासी पेठ है। और इसी के साथ इस बार कई सारी चर्चाएं ऐसी है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का जमीनी स्तर पर कुछ विरोध जरूर है, क्योंकि जब सत्ता में होते हैं तो कई सारे विरोध होते हैं, कईयों के काम हो पाते हैं, कईयों के नहीं हो पाते। तो ऐसे में कुछ लोगों का विरोध है, वो देखना होगा कि वो चुनाव तक रह पाता है या नहीं रह पाता। और करण सिंह उचियारना जोधपुर लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वैभव गहलोत लड़े थे, जो कि इस बार जालोर सिरोही सीट से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन करण सिंह उचियारना मजबूत स्थिति में माने जा सकते हैं, सचिन पायलट के समर्थक हैं और सचिन पायलट भी इस बार जो है जोधपुर में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। जी, और उदयपुर सीट की अगर हम बात करें तो ताराचंद मीणा को यहां पर टिकट दिया गया है, मुबारक। तो उदयपुर की इस सीट पर ताराचंद मीणा का प्रभाव और किस तरह से उन पर विश्वास जताया गया है, टिकट मिला है, कैसे देखते हैं? देखिए, ताराचंद मीणा एसटी समुदाय से आते हैं और आदिवासी वो इलाका है और ताराचंद मीणा का अच्छा राजनीतिक अनुभव है। और उनके व्यवहार की अगर बात करें, उनके व्यक्तित्व की बात करें तो बेहद सिंपल साधारण उनका व्यक्तित्व है। ऐसे में उनके नाम को लेकर किसी तरह का विरोध वहां पर नहीं था, तो पार्टी ने यही समझा कि जिस नाम का विरोध नहीं हो उसे टिकट दे दी जाए। और ताराचंद मीणा सक्रिय नेता रहे, पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे, तो ऐसे में पार्टी ने उनके उस वफादारी और उनके काम को देखते हुए वहां से जो है मौका दिया है। और एसटी समुदाय को भी कहीं ना कहीं उस खाते में लिया गया है उस टिकट को, और वहां से उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। जी, और मुबारक, एक चीज और मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी कि कांग्रेस, आपने कहा कि अगर बड़े नामों को उन्हें लेकर आना होता तो अब तक जो 2 सूची जारी हुई है उनमें वो बड़े नाम आते, क्योंकि पहली लिस्ट में तो राजस्थान से कोई भी उम्मीदवार था ही नहीं। अभी 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। ऐसे में अगर हम यहाँ पर मानकर चले कि जो बड़े नाम है उनको किस वजह से दरकिनार किया जा रहा है, वो खुद नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव, इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होगी या क्या मंथन होगा? जी बिल्कुल सुनीता, देखिए, चुनाव लड़वाना नहीं लड़वाना ये हर पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और केंद्रीय नेताओं के जिस तरह जो चीजें समझ में आती है उसके हिसाब से जो है चुनाव नेता लड़ते हैं और नहीं लड़ते हैं। लेकिन अगर राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें, देखिए राजस्थान की 25 की 25 सीटें 2 बार से हम कह रहे हैं कि बीजेपी जीतती आई है। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़े और नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए, तो उससे कहीं ना कहीं आगामी दिनों में कांग्रेस जिस तरीके से विपक्ष के रूप में राजस्थान में लड़ाई लड़ रही है, तो उस लड़ाई पर भी असर होगा। आम जनता में एक मैसेज चला जाएगा, क्योंकि वर्तमान में 70 हम कह सकते हैं कि 70 विधायक कांग्रेस के हैं, तो उन 70 विधायकों पर भी असर पड़ेगा। एक आम लोगों में चर्चा बन जाएगी कि 25 की 25 सीटें लड़े और इतने बड़े चेहरे लड़े, अशोक गहलोत लड़े, सचिन पायलट लड़े, पीसीसी चीफ लड़े, सभी हार गए। तो ये मैसेज, क्योंकि राजनीति में अपने मैसेज की एक बात होती है, संदेश की बात होती है, उस संदेश को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं बैकफुट पर कांग्रेस आई और बड़े नेताओं को चुनाव नहीं लड़वाया गया। जी, तो मुबारक, क्या साफ तौर पर हम यहाँ पर ये मानकर चल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस कम है बड़े चेहरों को लेकर कांग्रेस को? बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस तो क्योंकि लोकसभा चुनाव है, मोदी के चेहरे पर चुनाव होना है, तो ऐसे में कांग्रेस किस रणनीति के साथ आगे जाना चाहती है, अगर क्योंकि बड़े नेता इनके पास फिलहाल जो है, क्योंकि प्रचार होगा, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, समय कम होगा, तो ऐसे में अगर उन्हीं चेहरों को चुनाव लड़वा दिया जाएगा तो फिर प्रचार कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आंतरिक ये मसला है, कांग्रेस किस तरह इसको देखती है, कांग्रेस की अपनी समझ है। लेकिन अगर हम एज ए देखें कि किस तरीके से कांग्रेस चुनाव में जा रही है, तो कांग्रेस अपने नेताओं को बिल्कुल फ्री हैंड देके रहना चाहती है और इन बड़े नेताओं को चुनाव में काम में लेना चाहती है कि चुनाव प्रचार प्रसार करे, अलग अलग इलाकों में जाए, केंद्र की सरकार की जो विफलताएं हैं उनको जनता के सामने रखें। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह बीजेपी सरकार बनाई है बीजेपी ने प्रदेश में, तो उनके क्या कुछ कामकाज में कमी रही अब तक, क्योंकि 3 महीनों से ज्यादा का जो समय बीत चुका, आम जनता के लिए क्या कुछ काम हुए, उन कामों को लेकर बताना चाहिए, उनमें कमी खामी कांग्रेस निकालती हुई दिखाई देगी। जी मुबारक, आप हमारे साथ बने रहे।